बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 SST चैप्टर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा है ग्लोब एंड मैप स्किल। ठीक है, स्किल हम कहते हैं महारत को, मैप नक्शा, ठीक है, और ग्लोब को हम ग्लोब ही कहेंगे, जिसे हम उर्दू में कुरा अर्ज़ कह सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ अ ग्लोब? ग्लोब क्या है? द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस which means round, ठीक है, mass or sphere. The globe is a spherical body used to represent the earth. तो बेटा हमारे पास जो ग्लोब वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, ग्लोब जिसके मायने कुरा अर्ज़ है, और ये एक लैटिन वर्ड ग्लोबस से लिया गया है, जिसके मायने गेंद के हैं। ठीक है, गेंद, ठीक है, राउंड कहा था तो गेंद आप कह सकते हो। लिहाजा ग्लोब एक गेंदनुमा चीज़ है, ठीक है, जिसको ज़मीन की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो बॉल होती है वो भी राउंड होती है। तो और इसे यहाँ पर इस अलामत को ज़मीन की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, 2 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे आपको। तो बेटा यहाँ पर देखें, ऑन द ग्लोब यू विल सी लार्ज मैसेज ऑफ लैंड। ग्लोब पर आपको खुश्की के बड़े इलाके दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े इलाके होंगे खुश्की के। दीज आर द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट हम कहते हैं बरे आज़म को। ठीक है, तो बेटा हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशंस। अब ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ लार्ज बॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम वाटर की बॉडीज़, जिन्हें हम ओशन कहते हैं। ठीक है, यानी ग्लोब पर आपको पानी के ज़खायर भी मिलेंगे जिन्हें हम ओशन कहते हैं। तो हमारी ज़मीन पर टोटल जो ओशन हैं वो हैं 5। ठीक है, देयर आर 5 ओशन, द अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड द एंटार्क्टिक ओशन। ठीक है, नीचे चलते हैं हम। यहाँ देखें एक्टिविटी दी हुई है क्लास, आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है जो अभी हमने ऊपर स्टडी किया। 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिख लें और 5 ओशंस के। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और आप ये लिख लेंगे खुद। आगे चलते हैं क्लास। यहाँ पर देखें, आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, ऊपर नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, नीचे साउथ पोल लिखा हुआ है। तो क्लास स्टडी करते हैं, हम आगे रीड करते हैं। इफ़ यू लुक एट द ग्लोब, अगर आप ग्लोब को देखें या उसका जायज़ा लें, यू विल सी, आप देखेंगे, दैट इट इज़ नॉट स्ट्रेट, कि ये बिल्कुल सीधा नहीं है। इट इज़ टिल्ट। टिल्ट आप कह सकते हो कि झुका हुआ होना या फिर मुड़ा हुआ होना, झुका हुआ। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स टिल्ट एक्सिस, ज़मीन अपने एक्सिस पर गर्दिश करती है। ठीक है, फाइंड द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब, दिस इज़ द नॉर्थ पोल। ग्लोब पर सबसे ज़्यादा शुमाल की तरफ वाक़े हिस्से को देखें आप, जो नॉर्थ पोल की साइड है उसे आप देखें। ठीक है, नॉर्थ को हम शुमाल कहते हैं तो उसे हम कहेंगे नॉर्थ पोल। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इट इज़ द टॉप ऑफ द अर्थ्स फिक्स्ड एक्सिस, ये ज़मीन का जो है सबसे ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, यू विल सी द नॉर्थ पोल इज़ इन द मिडल ऑफ आर्टिक ओशन, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कवर्ड विद आइस। अब ये क्या कह रहा है
कि ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है, जो अर्थ का एक्सिस है उसके सबसे ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ पोल। और ये जो है हमारे पास, यू विल सी नॉर्थ पोल इन द मिडल ऑफ द आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन के दरमियान में पाया जाता है, ठीक है, और ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है। लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि इट इज़ कवर्ड विद आइस। नाउ कीप मूविंग डाउन टू द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब। अब अगर आप ग्लोब के साउथ साइड देखें या फिर जनूबी हिस्से में जाएं तो आपको साउथ पोल नज़र आएगा, वहाँ आप पहुँच जाएंगे साउथ पोल की तरफ। दिस इज़ द साउथ पोल, इट इज़ बॉटम ऑफ द अर्थ फिक्स एक्सिस। ये ज़मीन के तयशुदा महवर यानी कि एक्सिस का सबसे निचला हिस्सा है, ठीक है। ये अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक है, जो कि ज़मीन के 7 बड़े आज़मों में से एक है। हमने ऊपर कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो उनमें से एक कॉन्टिनेंट है हमारा अंटार्कटिका, तो ये अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कवर्ड विद आइस। नाउ कीप मूविंग डाउन टू द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब, दिस इज़ द साउथ पोल, ये हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ द बॉटम यानी कि सबसे निचली जो है नीचे वाला साइड कह सकते हो आप, अर्थ फिक्स एक्सिस। इट इज़ लोकेटेड ऑन अंटार्कटिका, वन ऑफ द अर्थ 7 कॉन्टिनेंट्स। देयरफॉर वी कैन से नॉर्थ, वी मीन टूवर्ड द नॉर्थ pole, and when we say south it means towards the south pole। तो बेटा ये कह रहा है कि बड़े आज़मों में से एक, हमने आपको बता दिया कि 7 बड़े आज़मों में से एक है अंटार्कटिका, लिहाजा हम इसे कह सकते हैं कि शुमाल तो हमारा मतलब होता है कि कुतुब शुमाली, और जब हम कहते हैं जुनूब तो हमारा मतलब होता है कुतुब जुनूबी, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात हो रही है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। आगे चलते हैं क्लास, यहाँ देखें आप, आपके पास लिखा हुआ है द अर्थ इज़ अ सॉलिड बॉल। क्या लिखा हुआ है? द अर्थ इज़ अ सॉलिड बॉल। ज़मीन क्या है? एक ठोस गेंद के मानंद है, ठीक है। सॉलिड बॉल यानी कि ठोस, यानी कि सख्त कह सकते हो आप। लुक एट द फिगर 1.3, सामने आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है। यू विल सी दैट द इनर मोस्ट लेयर इज़ कॉल्ड द कोर। देखिए बेटा, सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो अर्थ की भी लेयर्स हैं हमारे पास, 3 लेयर्स हैं आई थिंक। तो बेटा यहाँ पे देखें, आपको पता चलेगा इस फिगर को देखने के बाद कि इसके सबसे अंदरूनी हिस्से को मरकज़ तह यानी कि क्या कहा जाता है? कोर, ठीक है। क्या कहा जाता है? कोर। और इसके बाद एक और तह होती है जिसे हम मेंटल कहते हैं, जिसे हम दरमियानी तह कहते हैं। और एक और सतह होती है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जो ये वाली लेयर है इसे क्या कह रहा है? ये मेंटल कह रहा है। और ये इनर कोर आपको नज़र आ रहा होगा, ये आउटर कोर। तो ये वाला बेसिकली अगर कह सकते हैं कि ये कोर है, ठीक है। और जो सबसे हमारी एक और लेयर है क्रस्ट, वो भी यहीं पर आपको नज़र आ रही होगी। ये जो बाहर वाली लेयर आपको क्रस्ट नज़र आ रही है, ये क्रस्ट है। तो अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। नेक्स्ट, द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो बेटा हमारी ज़मीन गैस की तहों से घिरी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर या फिर फ़िज़ा कहते हैं, ठीक है। Thus, when we say a plane is flying in the atmosphere, up
we mean it is moving away from the earth. When it is moving down to land, it is moving towards the earth. Thus up means away from the earth and down means towards the earth. तो जब हम देखते हैं कि जहाज़ फ़िज़ा में ऊपर जा रहा है, अपर जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि वो ज़मीन से दूर जा रहा है, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। ज़ाहिर है ज़मीन आपके नीचे है, और जब अर्थ आपका जो जहाज़ है, प्लेन है, वो जाएगा ऊपर जा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि जहाज़ जो है वो ज़मीन से दूर जा रहा है। इसी तरह जब जहाज़ ज़मीन पर उतरने के लिए नीचे आता है, तो हम कहते हैं कि ये ज़मीन के करीब आ रहा है। When it is coming down to land, जब वो ज़मीन के करीब आता है, तो हम कहते हैं कि ये करीब आ रहा है अर्थ के। तो इस सारी बात का क्या मतलब था कि जब यानी ऊपर जाना ज़मीन से दूर जाने के मुतरादिफ है, और नीचे आना ज़मीन के पास आने के मुतरादिफ है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मैप क्या है। तो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैप क्या है। तो मैप जो है वो एक हमारे पास नक्शा होता है, ठीक है। मैप इज़ अ फ्लैट 2-dimensional length and breadth of all or some of the earth's surface. It is drawing of a place as we would see if we were standing directly above it. It therefore shows us only the top view of things. Look at figure 1.4. It is a picture of a classroom. यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है क्लासरूम की। इट इज़ अ मैप ऑफ सेम क्लासरूम इन, और फिर आपके पास दूसरी फिगर है 1.5। तो ये भी उसी क्लासरूम की उसी का मैप बना हुआ है, लेकिन क्या है वो तो ये पूछ रहा है कि इन विच वेज़ इज़ द मैप डिफरेंट फ्रॉम द पिक्चर, कि वो ये जो मैप बना हुआ है इस पिक्चर से किस तरह मुख्तलिफ है। तो बेटा आपको ये पिक्चर अभी मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ। यहाँ देखें आप, ये देखें, नज़र आ रहा है आपको, एक तरफ क्लासरूम है और एक तरफ उसी का मैप बना हुआ है। तो बेटा जो आपके पास मैप होता है, मैप जो होता है बेटा वो एक आपके पास ड्राइंग कह सकते हो आप, ठीक है, जो कि ऊपर की जानिब से देखने में नज़र आता है। अब ये स्कूल जो क्लासरूम है ये तो अंदर से दिखाया हुआ है, लेकिन जो ये आपको बाहर नज़र आ रहा है दूसरी साइड पर, ये बेटा पूरे जो है जो क्लासरूम का मैप बना हुआ है कि किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है और ऊपर से देखने में आप किस तरह देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको डेस्क वगैरह नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे इस तरह बैठे हुए हैं, और फिर यहाँ पे देखें, और यहाँ पे टीचर का सामान जो है वो पड़ा हुआ। तो ये एक मैप होती है, एक ड्राइंग होती है कि हम किसी को समझाने के लिए कि यहाँ पर वो है, इस तरफ वो दूसरा कमरा, इस तरफ दूसरा। तो ये हम इस तरह का मैप ड्रॉ करते हैं। नीचे आपकी एक्सरसाइज है, आपने क्या करना है, नक्शे और तस्वीर में दिखाई गई मेज़ और कुर्सी जैसी शिकाल बनानी है। ये देखें लिखा हुआ है ना, ड्रॉ अ टेबल एंड चेयर लाइक द वन इन द पिक्चर एंड ड्रॉ अ टेबल एंड चेयर लाइक वन इन द मैप। नीचे नोट लिखा हुआ है, आप क्लास में व्हेन यू ब्रिंग द ग्लोब टू क्लास टीच स्टूडेंट, ये है टीचर्स के लिए है। आगे चलते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। तो ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है, तो बेटा ये हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं, तो दोबारा से अब इन्हें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक दूसरे से। तो बेटा यहाँ पर देखें, आप सबको नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ आपकी हेडिंग है ग्लोब और दूसरी तरफ मैप। अ ग्लोब इज़ अ 3-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर अर्थ सरफेस, और जो मैप है वो 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन है आपकी ऑफ सम और ऑल
ऑफ अर्थ्स सरफेस, यानी कि जो हमारे पास जो ग्लोब होता है वो क्या करता है, ग्लोब ज़मीन की सतह की 3 डायमेंशनल की नुमाइंदगी करता है, 3 डायमेंशन में, जबकि जो नक्शा है वो ज़मीन के कुछ या फिर पूरे हिस्से का या फिर 2 डायमेंशनल की नुमाइंदगी करता है। बेटा नेक्स्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ डिटेल्स आर शोन बाय यूज़ ऑफ सिंबल। जब हमारे पास ज़्यादा नंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डिटेल्स होते हैं, तो उन्हें हम अलामतों के मदद से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। दूसरा है मैप, ओनली सम मेजर डिटेल्स आर शोन बाय यूज़ ऑफ सिंबल। जबकि जो हमारे पास नक्शा होता है वहाँ पर सिर्फ ज़रूरी अलामात या फिर कुछ ख़ास जो हैं वो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। ग्लोब प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। जो ग्लोब होता है वो ज़मीन की हकीकी तस्वीर पेश करता है। ठीक है। जबकि अ मैप प्रोवाइड अ रियलिस्टिक picture of one aspect of a city, country or the world. For example, it may show the land and the water feature of a country or the continent of the world. अब बेटा ये जो हमारे पास ग्लोब था, ये ज़मीन की जिस तरह है वो उस तरह उसकी हकीकी शक्ल दिखाता है। जबकि जो हमारे पास मैप होता है तो बेटा ये क्या करता है, ये मैप हमारे पास ज़मीन के किसी शहर या फिर आप कह सकते हो मुल्क, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि किसी क्या कहते हैं, मैप आपका जो होता है वो शो करता है किसी शहर या मुल्क के किसी ख़ास पहलू की हकीकी तस्वीर। जबकि जैसे नक्शा किसी एक मुल्क या तमाम मुल्क के बहरी व बरी खसूसियात दिखा सकता है। अब बहरी और बरी मतलब लैंड हम कहते हैं ज़मीन को, वाटर फीचर्स मतलब जो पानी के अंदर, ठीक है, ऑफ अ कंट्री, एंड द कॉन्टिनेंट्स ही है ना, नहीं सॉरी कंट्रीज़ वर्ड है। कंट्रीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है नक्शा। ठीक है। उसके कौन सा कंट्री कहाँ पर है, कौन सा समंदर कौन सी साइड है, तो ये सारा आपको मैप में नज़र आता है। आपने बहुत सारे मैप डिस्कस भी किए होंगे, पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। हमारा पाकिस्तान का ही नक्शा आप देख लें तो उसमें आपको ग्रीन कलर नज़र आएगा, ब्लू कलर नज़र आएगा, इसी तरह ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर रिप्रेजेंट कर रहा होता है डेजर्ट एरिया को, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को उन्होंने इसी कलर से रिप्रेजेंट किया होता है। जबकि जो पंजाब साइड है वो ग्रीनरी में आ जाता है, तो वहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे फसलें अच्छी हो जाती हैं, वहाँ की ज़मीन फर्टाइल है। तो इस तरह मैप में आपको ये मालूमात मिलती है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ग्लोब्स आर राउंड एंड यू कैन नॉट कैरी अ ग्लोब अराउंड। बेटा नक्शा जो ग्लोब होता है वो आपका गोल होता है और साथ लेकर फिरना इसे कोई आसान बात नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तो बेटा जबकि जो ये हमारे पास मैप होता है ये फ्लैट होता है एंड कैन बी कैरिड अराउंड। कागज़ जो नक्शा होता है वो कागज़ पर बना हुआ होता है, ठीक है, आप इसे आसानी से इधर उधर लेके जा सकते हो, आपकी बुक्स में भी बना हुआ होता है। लेकिन ग्लोब आपको पता है, आपने पिक्चर में भी ऊपर देखा था, इस तरह की शेप में होता है, तो उसे लेकर घूमना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लार्ज ग्लोब्स आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बड़े ग्लोब्स होते हैं उन्हें उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दे आर ईजी टू हैंडल एंड सेवरल मैप्स आर कंपाइल्ड टू फॉर्म एन एटलस। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ रहा है एटलस। बेटा एटलस किसे कहा जाता है? तो एटलस ना मैप्स होती है, मैप्स की बुक्स को आप कह सकते हो जिसमें बहुत सारे मैप्स हों, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एलिमेंट्स ऑफ मैप। सबसे पहला हमारे पास टाइटल है, दूसरा लेजेंड है, तीसरा कंपस है, कंपस उसके बाद हमारे पास स्केल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, इसे हम चैप्टर के एंड में आपके साथ में शेयर करूँगी। तो क्लास पहले रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखें
कि टाइटल क्या होता है बेटा? टाइटल आपको पता होगा, उन्वान को कहते हैं ना, टाइटल पेज बना ले, टाइटल पेज चैप्टर का। तो बेटा टाइटल, व्हेन वी बिगिन टू रीड अ मैप वी लुक एट इट्स टाइटल। जब हम किसी नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके टाइटल पर नज़र डालते हैं। द टाइटल टेल अस द एरिया मैप्ड एंड व्हाट द मैप शोज। लुक एट द टाइटल ऑफ द पेज इन title of the map in figure 1.6. You will see a title like this, Pakistan cities. तो टाइटल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्लास, क्या टाइटल है। किसी भी मैप के बारे में आपको कैसा पता चलेगा कि ये किस चीज़ का है? तो आप सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान सिटीज़। और ये हमारे पास पाकिस्तान का मैप है, इसे भी हम देखते हुए चलते हैं। ये बलूचिस्तान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अरेबियन सी है, और सिंध में आपके पास कराची लिखा हुआ है, क्योंकि कराची क्या है, इसका सबसे बड़ा सिटी है। इसी तरह बलूचिस्तान में आपको कोयटा नज़र आ रहा है, तो बलूचिस्तान कैपिटल कोयटा है, सिंध का कैपिटल कराची है। इसी तरह पंजाब में भी देखें, इस्लामाबाद एंड लाहौर नज़र आ रहा है आपको, और जम्मू कश्मीर आपको नज़र आ रहा है, पेशावर का आपके पास खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर आ गया, गिलगित बल्तिस्तान आपको नज़र और ऊपर आपको नॉर्थ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं हम। तो बेटा ऊपर एक एक्टिविटी थी, वो एक्टिविटी क्या थी कि आपने अपनी किताब में दिए गए मैप्स को देखना है और अपने साथी से उसके बारे में इजहार ख्याल करना है, डिस्कस करना है, ठीक है, और हर चीज़ को गौर से पढ़ना है, और आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट को किस तरह पढ़ना है, ठीक है। आपने फिर ये हमारी सरगर्मी नंबर कौन सी है, एक्टिविटी नंबर लुक एट द मैप इन योर बुक्स आपने देखना है, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स से जो आपके साथ हो उनके साथ डिस्कस करना है, और आपने ये बताना है कि ये कौन सा मकाम है और किस मकाम की संख्या है, यानी डायरेक्शंस क्या हैं। आपको डायरेक्शंस के बारे में पता है या नहीं है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। चलें आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे टाइटल हमारा हो गया। तो किसी भी टाइटल से हमें पता चलता है कि मैप है किस चीज़ का, ठीक है। अब दोबारा हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपने करना क्या है, 3.4 और 3.9 में दिए गए मैप्स के टाइटल पढ़ने हैं और मैप के इलाके की निशानदेही करनी है और बताना है कि नक्शा क्या दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि एक टेबल अपनी कॉपी में आपने बनाना है, और जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है नीचे खाना, इसे पुर करना है कि नक्शे का इलाका कौन सा है और नक्शा क्या ज़ाहिर कर रहा है। तो आपको पता होगा कि वो क्या ज़ाहिर कर रहा है, और आपने इलाके बताने हैं वो कौन कौन से हैं। नीचे चलते हैं हम। अब है सिंबल, एलिमेंट नंबर 2 हमारे पास आ गया है सिंबल। तो बेटा सिंबल हम कहते हैं कोई भी एक अलामत होती है। लुक एट फिगर 1.7, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ ग्रीन टाउन। ये एक पिक्चर है ग्रीन टाउन की। इट शोज़ मैनी स्ट्रीट्स, ये बहुत सारी स्ट्रीट शो कर रहा है, एंड बिल्डिंग्स इन द टाउन, और बिल्डिंग्स भी हैं बहुत सारी टाउन में। इट ऑल्सो शोज़ द ट्रीज़, ये ट्रीज़ को भी शो कर रहा है। लुक एट फिगर 1.8, इट इज़ अ मैप ऑफ ग्रीन टाउन, ये भी ग्रीन टाउन का मैप है। ऑन द मैप देयर आर स्पेशल मार्क्स टू शो द बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स एंड ट्रीज ऑफ ग्रीन टाउन। दीज मार्क आर कॉल्ड सैम्बल। Symbols are used to show the actual things on a map। तो बेटा देखिए नक्शे में यानी कि मैप में इमारतें, गलियां, दरख्तों को दिखाने के लिए आपको कुछ सिंबल यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सिंबल असल चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। जो एक्चुअल थिंग्स होती हैं उन्हें ज़ाहिर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है ना, जनरल स्टोर, बेकरी, हॉस्पिटल, ये सारे देखें आप,
नीचे आपको पिक्चर दी हुई है, ये आपको खुद कंप्लीट करनी है, ठीक है। अ पिक्चर ऑफ ग्रीन टाउन, अ मैप ऑफ ग्रीन टाउन। देखिए ये तो पिक्चर बनी हुई है, लेकिन ये आपके पास मैप बना हुआ है। मैप में आप ऊपर से देखते हैं कि क्या चीज़ है, बाकायदा आपको बना के नहीं दिखाया जाता, ठीक है। ये आपने फिर कंप्लीट कर लेना है खुद ही। आगे चलते हैं। खैर ये तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई थी कि ये मैप इस तरह होता है और पिक्चर इस तरह है। आगे चलते हैं हम। सम सिंबल लुक लाइक द रियल थिंग्स। कुछ अलामतें असल चीज़ों जैसी नज़र आती हैं। द सिंबल यूज्ड फॉर अ ट्री इज़, आपको आगे शेप नज़र आ रही होगी, इस तरह की शेप यूज़ करते हैं ट्रीज़ के लिए। एंड फॉर रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के लिए भी आपको यहाँ पे सिंबल नज़र आ रहा है। अदर सिंबल्स डू नॉट लाइक द रियल थिंग, फॉर एग्जांपल दिस सिंबल। आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये वाला कुछ इस तरह से भी सिंबल यूज़ किया जाता है। स्टैंड फॉर अ बिल्डिंग, इनका मीनिंग होता है कि कोई बिल्डिंग है यहाँ पर। दिस सिंबल, ये वाला जो सिंबल होता है ये किसी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इन एडिशन टू लाइन एंड डॉट कलर आर यूज्ड as symbol, standard color are used to show certain things. For example, blue is used to show water. मैं आपको पहले बता चुकी थी, जो पाकिस्तान का मैप है उसमें आपको अरेबियन सी जो है वो ब्लू कलर से दिखाया जाता है, तो वो उसका मीन्स होता है कि वहाँ पे वाटर है, वाटर वाला एरिया है आपके पास। एंड रेड ब्लैक फॉर थिंग्स मेड बाय पीपल, ठीक है। तो कुछ अलामतें इस तरह होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। आपको नज़र आ गया होगा रेलवे के लिए किस तरह की और ट्रीज़ के लिए किस तरह की यूज़ करते हैं। नीला रंग हम पानी के लिए यूज़ करते हैं। लाल और काला, रेड और ब्लू, आप रेड और ब्लैक आप कह सकते हो लोगों की बनाई हुई चीज़ों की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। तो बेटा नीचे सरगर्मी दी हुई है, आपने क्या करना है अपनी कॉपी में एक सिंबल बनाना है। सॉरी, अपनी कॉपी में 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक को नाम एक कॉलम देना है और दूसरे में बी लिखना है। मसलन दरख्त हो गया, आपके पास ट्री हो गया, रेल की पटरी हो गई, ठीक है। इसी तरह दरिया, ओशंस कह सकते हो आप, बिल्डिंग्स, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह। और कॉलम बी में आपने इनकी अलामात बनानी, मतलब एक तरफ आपने नाम लिखने हैं और एक तरफ आपने जो है वो सिंबल दिखाने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने ट्री लिख दिया, यहाँ पे आपने इसका सिंबल बना दिया। इसी तरह आप माउंटेन लिखोगे तो माउंटेन इस तरह आप बना सकते हो, सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो बाकी सारी चीज़ें आप रेल की पटरी के लिए ऊपर आपको बताया था, ठीक है, इस तरह की। तो इस तरह एक तरफ आपने नाम लिखना है कॉलम ए में और कॉलम बी में उनका सिंबल बनाना है। आगे चलते हैं। लेजेंड, तो बेटा ये क्या वर्ड है, ये नक्शे के आखिर में एक फहरिस्त होती है जो नक्शे में इस्तेमाल होने वाली अलामतों को ज़ाहिर करती है। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, और ये बताती है कि इन अलामतों से क्या मुराद है, ठीक है, और यही लेजेंड कहलाते हैं। अब लेजेंड से नक्शा समझना और पढ़ना आसान हो जाता है, और ये नक्शे का एक अहम यानी कि मैप का एक अहम एलिमेंट है, क्योंकि ये एक सिंबल यानी कि अलामत मुख्तलिफ नक्शों पर मुख्तलिफ चीज़ें ज़ाहिर कर सकती है, जो कि हम लेजेंड के ज़रिए ही समझ सकते हैं। नक्शे में आपको डॉट टाइप नज़र आता है जो किसी शहर की अलामत को ज़ाहिर करता है, और यही नुक्ता किसी दूसरे शहर की आबादी को भी ज़ाहिर करता है, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांसलेट मैंने कर दिया है। वी हैव अ लिस्ट एट द बॉटम लाइक द वन यू मेड इन द एक्टिविटी अबव। दिस लिस्ट इज़ कॉल्ड लेजेंड, और की भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, की भी हम इसे कहते हैं। तो अब जो ये की ऑफ द मैप शो करती है हमें कुछ सिंबल मैप पर, मैं आपको सारा बता चुकी हूँ, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। डायरेक्शंस, डायरेक्शन हम कहते हैं सिमत को, ठीक है। डायरेक्शंस हो जाएगा तो हम कहेंगे कि सिमतें, ठीक है। एक से ज़्यादा सिमतें होंगी हमारे पास, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा। टू हेल्प अस रीड मैप ऑल्सो शो डायरेक्शन, ठीक है। अब मैप में सिमतें इसलिए दिखाई जाती हैं, यानी डायरेक्शन इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि मैप्स को समझने में मदद मिले, ठीक है। अगर मैप पर सिमतें दिखाने के लिए एक मखसूस जो है वो
निशान होता है, इसको हम डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है। टू हेल्प अस रीड मैप ऑल्सो शो डायरेक्शन। मोस्ट मैप्स हैव अ स्पेशल साइन होता है टू शो डायरेक्शन को शो करने के लिए मैप पर एक स्पेशल साइन होता है। दिस साइन इज कॉल्ड अ कंपास रोज। ये साइन क्या कहलाता है? कंपास रोज। इट शोज 4 मेन और कार्डियल डायरेक्शन। हमारी जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं वो 4 हैं, आपको पता होगा। ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द कंपास रोज also shows other important direction. These are intermediate directions. Look at the map rows in figure 1.9. Find the letters N, E. They stand for north, east. North east is between north and ईस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट आपके पास होता है तो वो दरमियान में होता है नॉर्थ और, ये कह रहा है ना नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। जब ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहलाती हैं ये वाली NWNE। ठीक है। तो बेटा ये नॉर्थ ईस्ट जो है ये आपका, देखिए यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पर ईस्ट लिखा हुआ है, तो ये किसके दरमियान में है? NE, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में है। ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। इसी तरह आपके पास फाइंड द लेटर SW, तो ये भी क्या होगी? साउथ और वेस्ट के दरमियान होगी। फाइंड द लेटर NW। ठीक है। ये आपको फिर पता होगा कि ये नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान होगी। अब बेटा अब देखें, आपके पास एक्टिविटी है अपने स्कूल के इर्द गिर्द पाई जाने वाली जगहों के नाम लिखने हैं आपने और उनकी डायरेक्शन बतानी है। ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट ये सब आपने बताना है। ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ प्लेसेस के नाम लिख लीजिएगा और बता दीजिएगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में है। मतलब आपका स्कूल है तो वो नॉर्थ की साइड पे है या ईस्ट की साइड पे, और आपके स्कूल के वेस्ट साइड पर कौन सी चीज़ है। इस तरह आपने कुछ नेम्स लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखिए स्केल। बेटा स्केल क्या होता है? जैसे हम पैमाना कह सकते हैं। Suppose we have to draw a map of the world. We cannot draw it in its actual size. The map are therefore a smaller version of an actual area of the Earth's surface. If we want to draw a map of our bedroom on a piece of paper, we will draw our bedroom so that is small enough to fit on the piece of paper we are using. फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दुनिया का नक्शा बनाना है। क्या करना है? हमें दुनिया का नक्शा बनाना है बेटा। तो हम क्या करेंगे? तो हम बिल्कुल उसी तरह तो उसकी पैमाइश नहीं कर सकते, उसी तरह तो हम उसे नहीं बना सकते। इसलिए हम क्या करेंगे? मैप जो है क्या करेंगे? वी कैन नॉट ड्रॉ, हम उसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब जो कि हमारे पास अगर हमें किसी कागज़ के टुकड़े पर अपने सोने के कमरे का नक्शा बनाना है, यानी कि अपने बेडरूम का बनाना है, तो हमें अपने कमरे की लंबाई चौड़ाई को इतना छोटा करना होगा कि वो हमारे कागज़ के टुकड़े पर पूरा आ जाए। मतलब ये है, अपने बेडरूम का तो हम बना लेंगे लेकिन पूरी दुनिया का हम जो है वो बिल्कुल उसी तरह ड्रॉ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। ये था स्केल। लेट अस लर्न हाउ दिस इज़ डन। ये कह रहा है चलें अब देखते हैं कि ये हमारे पास, आइए अब हम ये सीखेंगे कि ये किस तरह किया जाता है। आपके पास फिगर है 1. बेटा ये कह रहा है लुक एट द फिगर 1.10 इट इज़ अ मैप ऑफ आयशाज़ बेडरूम। क्योंकि ऊपर कहा गया था कि आपने बेडरूम का नक्शा बनाना है, तो बेटा वो तो बहुत आसान है बनाना। आपने क्या करना है? इस वाली जो ये फिगर दी हुई है ये देखनी है। देखें यहाँ पर बेड नज़र आ रहा है कि कौन सी साइड पे बेड है, और चेयर, रग, बुक रग, ये डेस्क वगैरह, कबर्ड। ये तो एक बेडरूम का, आयशा का बेडरूम है, उसका यहाँ पर जो है वो मैप बनाया गया है। इसी तरह एक स्मॉलर वर्जन यहाँ पे बनाया गया है। अगर आप स्मॉल बनाना चाहेंगे तो आपको हर चीज़ छोटी छोटी करनी पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखें
तो ये वही बात लिखी हुई है कि लुक एट फिगर 1.11 इट इज़ अ स्मॉलर, वो स्मॉलर वर्जन है, ये वही हैं, दोनों एक जैसे, लेकिन एक स्मॉल एक ऊपर लिखा हुआ था ना कि जब हमें स्मॉल ड्रॉ करना है तो हमें इतना छोटा वो ड्रॉ करना पड़ेगा कि वो उस पर पूरा आ जाए, ठीक है, पेज पर पूरा आ जाए। यूज़ योर रूलर, आप अपना स्केल इस्तेमाल करेंगे। मेजर द लेंथ, आप मेजर करेंगे लेंथ को और ऑफ द बेड, अपने बेड के, ठीक है। और फिर ये आपकी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। फिर आपने चौड़ाई नापनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 5 पर आप क्या करोगे, उसको हाफ करने के लिए लंबाई और चौड़ाई को 2 से तकसीम करेंगे। फिर जो आपकी लेंथ है उसे लेंथ आपकी अब 3 सेंटीमीटर और आपकी चौड़ाई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपने क्या करना है 6 पर, अब नंबर 6 पर आप अपने स्केल के इस्तेमाल से जो आपके पास फिगर नीचे दी हुई है 1.11 में पलंग की लंबाई को, यानी कि जो आपकी पलंग है उसकी लंबाई को नापेंगे, वो आपकी 3 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद नंबर 7 पे आप इसकी चौड़ाई की पैमाइश करेंगे, वो 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई, ये आप मेजर कर सकते हैं, बेड कितने सेंटीमीटर था, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं जल्दी आगे चल रही हूँ। तो बेटा नीचे देखें आप, दोबारा एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में लिखा हुआ है इन फिगर 1.10 आयशाज़ बेडरूम इज़ गिवन। आयशा का बेडरूम जो है वो आपको आयशा के सोने के कमरे का नक्शा है। ये कौन सा फिगर 1.10 ये नज़र आ रहा है, ये क्या है, आयशा के सोने का कमरा है। अब इस कमरे के कालीन की लंबाई और चौड़ाई नापनी है और अपनी कॉपी में आपने बताना है। और उसके बाद आपने इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और वेट को 2 से तकसीम करना है और इसका छोटा नमूना अपनी कॉपी में बनाना है। ये सारी चीज़ें दी हुई, अपना स्केल लेंगे, उसकी मदद से इनकी मेजरमेंट करेंगे और फिर अपनी कॉपी में लिख देंगे, ठीक हो गया। स्मॉलर वर्जन आपने अपनी कॉपी में इसका बनाना है जिस तरह हमने बनाया था, ऊपर अभी डिस्कस किया था। आगे चलते हैं। अ मैप स्केल कंपेयर्स द डिस्टेंस ऑन अ मैप to the actual distance on the earth's surface. The map scale is also used to measure distance. The map scale can expressed in the form of a line. The line scale is a line several centimeter long and is divided into equal parts. In figure 1.12 a line scale is shown. The distance between 0 and 100 kilometer is 2 centimeters. This means that 2 centimeters on the map is equal to 100 kilometer on the ground, or 1 centimeter on the map is equal to 50 kilometer on the ground. तो बेटा ये थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, यहाँ पे देखें आपने क्या किया। A map scale compares the distance on a map. आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है डिस्टेंस को, ठीक है, और मकामात के असल जो आपके पास क्या करना है, आपने कंपेयर करना है डिस्टेंस को एक्चुअल डिस्टेंस से, ठीक है। और इसके ज़रिए फिर आपको डिस्टेंस के बारे में पता चलेगा और जो आपके पास लाइंस हैं, द मैप स्केल, ठीक है, मैप स्केल जिन्हें हम कह रहे हैं, जिन्हें हम पैमाने को लकीरों के ज़रिए ज़ाहिर किया कर सकते हैं, ठीक है। ये लकीर चंद सेंटीमीटर लंबी होती हैं और इसको बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब आप शक्ल जो आपके पास फिगर है 1.12 में पैमाने के मुताबिक आपके पास क्या है, 100 किलोमीटर का फासला, ठीक है। फासला आपको 2 सेंटीमीटर से दिखाया गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैप पर 2 सेंटीमीटर ज़मीन के 100 किलोमीटर के बराबर है, या इस तरह कहें कि मैप पर 1 सेंटीमीटर ज़मीन के 50 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा फिगर में कि